ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को चूज़ कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी व्लॉगिंग करके वीडियोस बना के अर्निंग्स कर सकते हैं। हम फ्री व्लॉग्स यूज़ कर सकते हैं या कोई अपनी ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के अर्निंग्स कर सकते हैं। हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग काम करके वहाँ से हम अर्निंग्स कर सकते हैं। लाखों वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोगों के साथ कनेक्ट होके, बिजनेसेस के साथ कनेक्ट होके, रियल वर्ल्ड में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे फिज़िकली लोगों से कनेक्ट होके हम काम ले सकते हैं। Freelancing is not just about to join the communities and to join the websites. Freelancing obviously कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा वर्क जो आप घर बैठ के आप एक दाम सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, एज ए जॉब नहीं करते। आपने ऑफिस ज्वाइन करना है, आपने फुल टाइम ज्वाइन करना है और आपने वहाँ पे वर्किंग करनी है। लेकिन यही ऑप्शंस ही नहीं है। आजकल तो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपने आर्टिकल पब्लिश करके अर्न कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल्स लिख के दे सकते हैं। लोगों की आप वेबसाइट्स मैनेज कर सकते हैं, इवन उनका कंटेंट अपलोड करके, उनकी इमेजेस अपलोड करके, उनकी वीडियोस अपलोड करके, उनके लिए कैची लाइन सर्च आउट करके, उनके लिए लेटेस्ट न्यूज़ फाइंड आउट करके। इसके साथ साथ और बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आप टीचिंग कर सकते हैं। आपको कोई और स्किल आती है तो आप ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे काम करना ऐसा नहीं है कि आप डे फर्स्ट पे किसी भी फील्ड में एंट्री लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें एक वक्त लगता है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हम लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। जैसे कि आपने चूज़ किया कि आपने टीचिंग करनी है ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आपको पहला स्टूडेंट सर्च आउट करते हुए बहुत सारा वक्त लगेगा। बट जब आप पहले स्टूडेंट से मिलेंगे, आप उसको अगर अच्छी एजुकेशन डिलीवर करेंगे तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सर्कल्स में बताएगा कि मेरे टीचर या मेरी टीचर बहुत अच्छी है, मुझे पढ़ाती हैं, फ़लाँ जगह से हैं, आप भी अगर पढ़ना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट मीन्स आपका सर्कल थोड़ा सा और बड़ा है। लेकिन सोचें, जब यही स्टूडेंट्स आपके पास 20 to 50 होंगे और जब वो अपने सर्कल्स में आपके बारे में बता रहे होंगे कि मेरा टीचर या मेरी टीचर मुझे इतना अच्छा पढ़ाती हैं, तो आपके पास हर महीने में नए स्टूडेंट्स की कितनी ऑफ़र्स आ रही होंगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। ये ह्यूमन बीइंग है हम जब किसी को जानते नहीं है जब तक, तब तक हम कोई डिसीजंस नहीं करते। जब तक आप, मैं या कोई भी किसी के साथ मिलता नहीं है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करता, तो हम कोई भी उस बंदे के बारे में राय नहीं रख सकते, और ये रियलिटी है। बट जब कोई बंदा मार्केट में आ जाता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं, उसकी एक अच्छी आइडेंटिटी बन जाती है, तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी वेरीफाई किए, किसी से पूछे बगैर, क्योंकि हमने लोगों से सुना होता है कि ही इज़ अ गुड गाय, ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये अच्छा टीचर है, ये अच्छा प्रोफेशनल है, इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इसके पास अच्छा एक्सपोजर है, हम उसी को बाय करते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। रियलिटी है 99.99% ऐसा ही होता है। जो लोगों का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो लोग हमें भी बेस्ट एक्सपीरियंसेस देते हैं, और जो लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें भी बैड एक्सपीरियंसेस देते हैं। ये बात अलग है कि लाइफ में कभी कभी बेस्ट एक्सपीरियंसेस भी हमारे लिए बैड एक्सपीरियंसेस बनते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस देते हैं। सो अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाए, ऐसा क्या कुछ किया जाए कि हम भी ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकें। सबसे बड़ा जो इशू आता है हमारे में, वो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हम कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि बस रातों रात मैं भी जो सबसे वायरल आइडेंटिटी है मैं उसकी तरह वायरल हो जाऊं, मेरे पास भी लाखों लोग आ जाएं, मेरे पास भी लाइनें लग जाएं, मेरे पास भी ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आ जाएं, मैं बस पैसा ही पैसा कर लूं। बट बिलीव मी, हर चीज़ के लिए एक वक्त लगता है। अगर हम प्रॉपर वक्त दे रहे हों, प्रॉपर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हों, लर्निंग कर रहे हों, पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हों, कनेक्शंस बिल्डिंग कर रहे हों और रिसर्च को कंटिन्यू रखें, तो एक वक्त आता है कि वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। जितने भी लोग किसी मुकाम तक पहुँचे होते हैं, उनकी एफर्ट्स, उनकी एनर्जीज़, उनकी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी सोच से ज़्यादा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा किसी काम में आया और रातों रात वो चैम्पियन बन गया हो। उसकी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत सारी वर्किंग होती है। लाखों करोड़ों में से किसी एक बंदे का नहीं कहा जाता, लेकिन 99.99% लोग अपनी एफर्ट से, स्ट्रगल से और हार्ड वर्किंग उनको पे कर रही होती है। तो अगर मैं, आप और हम में से कोई भी अगर इन सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हों,
जो भी फील्ड के ऊपर काम करना चाह रहे हो, सबसे पहले उससे रेलिवेंट हम नॉलेज लें। हम डिफरेंट लोगों से मिलें, उनसे पूछें किस फील्ड में क्या होता है, कहाँ से होता है, कैसे काम किया जाता है, काम डिलीवर कैसे किया जाता है, वर्किंग करनी कैसे होती है, इसमें वे ऑफ वर्क क्या होता है। जो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं एज ए लेमैन हम पूछ रहे हो, तो एक वक्त के बाद हमें वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लिए माइंड में भी आ रही होती हैं और हम उनको एज ए बेस्ट प्रैक्टिस डिलीवर भी कर पा रहे होते हैं। अगर हम किसी भी काम को रियल टाइम में करना चाह रहे हो, उसको वाकई में ग्रो करना चाह रहे हो उस फील्ड में, और अगर उसको बारीकी से देख रहे हो, एक एक चीज़ को नोटिस कर रहे हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो और स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो, कुछ लर्न किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, कनेक्शन बिल्ड किया, लोगों को एक अच्छा गुड जेस्चर दिया। समटाइम्स ऐसे भी करना पड़ता है कि आपको फ्री में सर्विसेज देनी पड़ती हैं। आपने सर्विसेज दी, आपने दिखाने के लिए कि आई एम स्किलफुल, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं ये डिलीवर कर सकता हूँ। जब हम ऐसे कर रहे होंगे, जब हम ऐसे कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होंगे, तो बिलीव मी एक वक्त आएगा जब आपके पास वाकई में काम की लाइन्स होंगी, जब आपके लिए लोग इंतज़ार करेंगे और आपके पास वक्त नहीं होगा लोगों को देने के लिए। बट ये वक्त कब आता है? ये वक्त तब आता है कि जब हमारी लर्निंग कंप्लीट होती है, जब हमारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं और जब हमने बस डिलीवर किया होता है। इस सारे के बगैर मुमकिन नहीं होता। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये इधर उधर से सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये रियल वर्ल्ड की इम्प्लीमेंटेशन की आज तक की तारीख, डिजिटल मीडिया की आज तक की तारीख, आप इसे कह सकते हैं कि इंटरनेट की, डिजिटल मीडिया की आज तक की तारीख में जिस बंदे ने भी ग्रो किया है, उस बंदे ने ये सारे स्टेप्स किए हैं। उसने बस डिलीवर किया, उसने लर्न किया, उसने कनेक्शन बिल्डिंग की है, अदरवाइज़ ग्रो नहीं कर सका। सिर्फ ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम डे फर्स्ट पे आएँ और हम बहुत सारे लोगों से मिल लें। स्ट्रैटेजी रखें एक। जो भी लोग मैस स्ट्रैटेजी रखते हैं कि हमने एक ही दिन में लाखों लोगों तक जाना है, लाखों लोगों तक पहुंचना है, अपना बहुत सारा वक्त लगाना है, तो वो हमेशा हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्टली फेलियर की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो लोग पीसेस में डिवाइड करते हैं इसे, कि डेली के मैंने 5 से 10 लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, 5 से 10 लोगों को अपना मैसेज देना है, बट मैसेज देना दैट मीन्स ही शी नोज़ कि मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, मेरी सर्विसेज क्या हैं, मेरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, मैंने वहाँ पे डिलीवर क्या करना है। जब हम इतनी बारीकी से 5-10 लोगों को पूरे दिन में 24 आवर्स में उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, उनके साथ कंटेक्ट करते हैं, उनको अपनी डिटेल्स बताते हैं, तो 1 साल बाद हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट में लोग होते हैं, यानी कि वो थाउजेंड्स में होते हैं जिन तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंची होती है। और अगर हम उनमें से कोई 20 से 25 लोगों को भी कोई सर्विस डिलीवर करते हैं, तो दैट मीन्स अ लॉट। 25 लोगों के पीछे 500 लोग खड़े होते हैं जिन तक आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है और जिनको ये पता चल रहा होता है कि आप कोई काम करते हैं। क्यों ना हम आज से स्टार्ट करें, सीखना शुरू करें, ताकि उसकी अच्छे से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हों और अच्छे से अच्छी डिलीवरी दे पा रहे हों, ताकि हम अपने कैरियर को ब्राइट कर सकें और आगे ग्रो कर सकें। अगर आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देख ली है और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे कंप्लीट गाइडेंस और स्टेप्स के साथ डिलीवर कर रहा हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से और फ्रीलांसिंग से रिलेवेंट वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें।